तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं वीडियो का नया टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने पार्टनर के खोने का डर 24 घंटे लगा रहता है। 24 घंटे क्यों लगा रहता है? हमारे माइंड में ऐसा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ये किसी और का बॉयफ्रेंड ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए ये किसी और की गर्लफ्रेंड ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ सेक्स ना कर ले। ये सब सिचुएशन जब आपके माइंड में आती है तो आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप सोचने लगते हैं यार क्या किया जाए, इस डर को कैसे ख़त्म किया जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है और उस दूरी में वो उससे मिल भी नहीं पाते और उसके अंदर एक खोने का डर लगातार लगा रहता है 24 घंटे। एक एक मिनट में वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर फ़ोन भी दिया गया तो आपके माइंड में हो जाएगा कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी के बाइक पे बैठकर चली जाती है तो भी आपको टेंशन हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी के साथ खाना खा ले या किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो भी आपके दिमाग में टेंशन हो जाती है क्या हो जाए। तो इन सभी बातों से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? यानी 24 घंटे आपको खोने का डर रहता है अपने पार्टनर को। यही मेरी आज वीडियो का टॉपिक है। इन सभी बातों से अपने आप को बचाने का क्या रास्ता है, कैसे क्या किया जाए, कोई ऐसा रास्ता हो जिससे आप इस सब डिप्रेशन से बच सके। लेकिन आपके माइंड में अगर ये चीज बैठ गई तो फिर आप कभी डिप्रेशन में आओगे भी नहीं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप अपने पार्टनर पर विश्वास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि रिलेशनशिप में विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो प्यार भी नहीं कर पाओगे। सबसे मेन चीज, प्यार की जो डोर टिकी होती है वो विश्वास के ऊपर टिकी होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके प्यार की डोर कच्ची पड़ जाएगी और कच्ची पड़ने का मतलब यह है कि एक दिन आपका प्यार टूट जाएगा। अब मैं आपको वो रास्ता बताता हूं जिस रास्ते से आप अपने पार्टनर को बिल्कुल खोने से नहीं डरोगे और आप विश्वास भी कर लोगे कि हाँ हाँ वहां पर है। पहले तो आप क्या करिए कि आप उसका डेली रूटीन नोट कीजिए। वो किस टाइम ट्यूशन में जाता है, किस टाइम खाना खाता है, किस टाइम सोकर उठता है, किस टाइम वो घूमने जाता है और किस टाइम वापस आता है, किस टाइम वो ऑफिस में जाता है, वो सब रूटीन नोट कर लीजिए। मान लिया जाए वो सुबह ट्यूशन में जाता है, आपने नोट कर लिया यार ट्यूशन में होगा वो कैसे बात कर रहा होगा। दूसरी बात, उसके बाद वो ऑफिस जाता है, आपको पता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे में वो किससे बात कर लेगा। उसके बाद वो जब ऑफिस से आता है तो कितना समय उसको ऑफिस से घर आने में लगता है, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बीच में, यानी अगर वो आपको शाम को बात करता है और आपको शाम को टाइम नहीं दे रहा है या सुबह में आपसे बात कर रहा है और सुबह में आपको टाइम नहीं दे रहा है, फिर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है जो आप सोच रहे हो, यानी खोने का डर। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उस चीज पर ध्यान देना है जिस समय उसका समय फ्री था और वो आपसे बात करता था। अगर वो समय किसी और को दे रहा है तो फिर आपके पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम है। फिर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी और अटैचमेंट में है, कहीं और कंफर्ट है। ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ कंफर्ट है तब आपको टेंशन लेने की जरूरत है। नहीं तो आप बार बार अगर दिमाग में ये सोचे बैठे हो कि यार कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के साथ कंफर्ट ना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। इतनी आसानी से बॉयफ्रेंड नहीं मिलता और इतनी आसानी से गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। ऐसा तो है नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या है या फिर आपका पार्टनर जो है सलमान खान है और 2 दिन में उसको बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो बंदा बॉयफ्रेंड बनाएगा या जो बंदी बॉयफ्रेंड बनाएगी वो बंदी भी ऑलरेडी कहीं टच में होगी पहले ही और आपके बॉयफ्रेंड पर एकदम से विश्वास नहीं करेगी। आपका बॉयफ्रेंड किसी बंदी पर एकदम से विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में रह चुका है। एकदम से कहीं पर फंसेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब आप समझिए, मैंने जो आपको बताया है कि आपको डेली रूटीन नोट करना है, उसका जब आप रूटीन नोट कर लोगे तो फिर बताइए कैसे क्या हो जाएगा। कहीं भी आपको शक नहीं होगा। सबसे पहली बात, आप प्यार तो कर रहे हो लेकिन एक गलती और भी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करते हो। शक करना ही एक बीमारी की जड़ है, ये एक बीमारी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा शक कर रहे हो तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है और आपसे दूर भी जा सकता है। आप बार बार एक ही बात को सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। हो सकता है, मैं कह सकता हूं 99% हो सकता है, लेकिन क्लियर भी तो नहीं है ना। किसी दिन आपने गुस्से में उसको बोल दिया कि आप तो वैसे हो और वैसा नहीं निकला तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, शक कर रहे हो लेकिन पहले क्लियर कीजिए कि ऐसा कुछ है। अगर आपको क्लियर नहीं है और आप ऐसे ही बोल दोगे तो आपके रिलेशनशिप में एक लॉन्ग डिस्टेंस बन सकती है, एक दूरी बन सकती है और लंबी दूरी बन सकती है क्योंकि वो कोई चीज क्लियर है नहीं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो, शक करते हो। अगर शक है तो फिर प्यार नहीं होगा। और हाँ, मैं मानता हूं शक भी आप कर रहे हो,
लेकिन विश्वास भी तो करिए ना। अगर आपका पार्टनर कहीं घूमने जाता है और किसी फ्रेंड सर्कल में जाता है, भैया आपके अलावा भी उसकी ज़िंदगी में कोई है, यानी परिवार है, फ्रेंड सर्कल है, अपने ब्रदर हैं, अपनी सिस्टर हैं, ये सब भी तो हैं। वो किसी का बॉयफ्रेंड होने के बजाय एक बेटा भी है, बॉयफ्रेंड होने के बजाय एक ब्रदर भी है, बॉयफ्रेंड होने के बजाय एक फ्रेंड भी है। ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्यों नहीं आती? अगर आप सोच रहे हो कि वो आपका है ओनली, तो आप गलती कर रहे हो। फिर आप सच में ही डर रहे हो। आपका पार्टनर ओनली आपका नहीं है। हाँ, प्यार ओनली आपसे करता है, ये चीज़ तो आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सारा समय जो 24 घंटे है वो 24 घंटे आपको दें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये आप फिर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो और अपनी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 मिनट में ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। वो जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप उसका डेली रूटीन नोट कर लीजिए। उसके बीच में बताइए कहाँ जाएगा। अगर वो रात को आपको बात करता है और रात के टाइम वो किसी और से बात कर रहा है, फिर 100% वो रिलेशनशिप में है। फिर आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। और सुधारने की ज़रूरत कैसे है? हमारी वीडियो देखकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से यार मेरे दोस्तों, प्लीज़ यार कर दो, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ यार कर दो ना यार। मेरे आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो। मैं सबसे ज़्यादा समय आप लोगों के साथ बिताना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो, आप मुझे अच्छे से देखते हो, मेरी वीडियो को फॉलो करते हो। ठीक है, जय हिंद।